बहुत बढ़िया। सर्विसिंग पूरी करने के बाद लैपटॉप का तापमान जांचना ये पुष्टि करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कूलिंग सिस्टम अब ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आप कोई मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर कैसा? मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बहुत काम की चीज है। इससे आप सीपीयू और मदरबोर्ड के तापमान पर नजर रख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि पंखे की स्पीड कितनी है और वोल्टेज ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। HW मॉनिटर या कोड डैम जैसे सॉफ्टवेयर इसके लिए बहुत लोकप्रिय है। क्या आप इनमें से कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं? उसे लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा ना पहले। जी हाँ अरविंद भाई, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को आपको लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि वो हार्डवेयर के सेंसर से डेटा पढ़कर आपको सही जानकारी दे सके। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसे चलाकर सीपीयू के तापमान और अन्य विवरण देख सकते हैं। क्या आप अभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का विचार कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं फैन क्लीनिंग कर रहा हूँ। लो अपना ब्लोअर दो। अगर मदद के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप आवाज़ आई थी ब्लोअर की तुम्हें? जी अरविंद भाई, मैंने ब्लोअर की हल्की आवाज सुनी थी। क्या फैन क्लीनिंग कर रहे थे? ब्लोअर का उपयोग करते समय पंखे के ब्लेड्स को पकड़कर रखना मत भूलिएगा ताकि मोटर को नुकसान न पहुंचे। क्या आप अगले कदम पर चलना चाहते हैं? इस मोटर के अंदर एक हॉल सेंसर होता है। जी अरविंद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पंखे की मोटर में हॉल सेंसर लगा होता है जो पंखे की घूमने की गति को मापता है और एम्बिएंट कंट्रोलर को ये जानकारी देता है कि पंखा ठीक से चल रहा है या नहीं। क्या आप इस सेंसर की जांच करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? और ये हॉल सेंसर आजकल ईवी बाइक के थ्रॉटल में भी लगा होता है। जी बिल्कुल अरविंद भाई, हॉल सेंसर बहुत उपयोगी चीज है और ईवी बाइक्स के थ्रॉटल में इसका उपयोग थ्रॉटल के घूमने की स्थिति को बिना किसी भौतिक संपर्क के मापने के लिए किया जाता है। इससे थ्रॉटल ज्यादा टिकसू और भरोसेमंद बनता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मैं इस थ्रॉटल सेंसर से बम बना सकता हूँ। अरविंद भाई, मैं इस तरह की बातचीत नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित जोड़ने और टेस्ट करने के लिए तैयार है। हाँ, अभी मैं इसका हीट सिंक इंस्टॉल कर रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो इसकी हीट सिंक होती है कॉपर वाली, इसके अंदर भी जेल होता है क्या? नहीं अरविंद भाई, कॉपर हीट सिंक के अंदर कोई जेल नहीं होता। हीट सिंक में जो पाइप्स होती हैं, जिन्हें हीट पाइप्स कहा जाता है, उनके अंदर बहुत कम मात्रा में एक विशेष तरल पदार्थ होता है जो गर्मी मिलने पर भाप बनता है और गर्मी को तेजी से दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देता है। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, जो कॉपर की लंबी ट्यूब होती है उसमें वो होता है जेल, जो हीट सिंक को मतलब हीट को ट्रांसफ़र करता है दूसरी तरफ। अरविंद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो लंबी ट्यूब गर्मी को दूसरी तरफ ट्रांसफर करती है, लेकिन उसके अंदर जेल नहीं होता। उसके अंदर बहुत कम मात्रा में एक विशेष तरल पदार्थ होता है जो गर्मी मिलने पर भाप में बदल जाता है और उसी वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया से गर्मी को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। तो क्या आप इस तकनीक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? क्या उसके बाद फिर वो लिक्विड बन जाता है? जी हाँ अरविंद भाई, बिल्कुल सही समझे आप। वो भाप जब हीट सिंक के ठंडे हिस्से पर पहुंचती है तो अपनी गर्मी छोड़कर वापस लिक्विड या तरल बन जाती है और फिर एक खास बनावट जिसे विक स्ट्रक्चर कहा जाता है के जरिए वापस गर्मी पैदा करने वाली जगह पर लौट आती है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो जेल और लिक्विड एक ही बात हो गई? नहीं अरविंद भाई, जेल और लिक्विड में थोड़ा अंतर है। जेल गाढ़ा होता है और स्थिर रह सकता है, जबकि हीट पाइप्स में इस्तेमाल होने वाला तरल पदार्थ बहुत पतला होता है जो आसानी से वाष्पीकृत हो सकता है और वापस लिक्विड में बदल सकता है। इसी से गर्मी का स्थानांतरण होता है। क्या आप इस बारे में और समझना चाहेंगे? हाँ, इस जेल से हम बम बना सकते हैं। अरविंद भाई, मैं इस तरह की बातचीत नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित और रचनात्मक विषयों पर चर्चा करना है। आइए हम लैपटॉप की सर्विसिंग के काम को आगे बढ़ाते हैं या किसी और विषय पर बात करते हैं। क्या हम छोटा बम, किड्स बम बनाने को भी वो नहीं करते? क्या बात नहीं करते? अरविंद भाई, मैं इस तरह के किसी भी विषय पर बात नहीं कर सकता। मेरा
मेरा काम सिर्फ सुरक्षित और मददगार जानकारी देना है। आइए हम आपके लैपटॉप की सर्विसिंग के काम को जारी रखें। क्यों जो बच्चों का जो पेपर वाला पेपर बम बनाते हैं वो भी नहीं बना सकते? हीट सिंक क्रैकर भी नहीं बना सकते हम? बहुत बढ़िया। कोड ऐप डाउनलोड करना एक अच्छा विकल्प है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सीपीयू का तापमान लाइव देख पाएंगे, जिससे आपको सर्विसिंग की सफलता का पता चल जाएगा। क्या आपको इंस्टॉलेशन में कोई मदद चाहिए? अभी देखते हैं, पहले क्लीन कर लें इसे। जी बिल्कुल, आप आराम से सफाई पूरी कर लीजिए। जब आप ये पूरा बंद कर है। लें और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल दोबारा फोन करूँगा? ठीक है डन।